एवरीवन, बोर्ड कैंडिडेट्स 2023 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। तो आप सभी का स्वागत है एक और बहुत ही बड़ी न्यूज में सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स। तो आप सभी लोग इस न्यूज को बहुत ही अच्छे से सुनना, बिकॉज ये आप लोगों के स्कूल बंद पर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एग्जाम गैप के ऊपर होने वाली है। और एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट बताऊंगा इस वीडियो के बीच और एंड में, जिसे आप लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक चीज़ होने वाला है कि आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में आप कंफर्म हो जाएंगे कि आप किसी भी हाल में फेल नहीं हो सकते हैं, किसी भी हाल में आपके परसेंटेज डाउन नहीं होने वाले हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरा अपडेट लेकर आया हूं। और एक और ऐसी न्यूज़ बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप शॉक हो सकते हैं। आपकी एग्जाम डेट शीट भी चेंज हो सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना है, एग्जाम डेट शीट भी चेंज हो सकती है। मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं आप सभी लोगों को, तो ध्यान से सुनिएगा, धैर्य रखिएगा। वीडियो को चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम हॉलीडेज, यानी कि अब 1 तारीख से आपका कोई भी काउंटडाउन नहीं होने वाला है। आप सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने जाएंगे, स्कूल्स आपको नहीं जाना है। स्कूल अगर आप स्कूल वाले बुलाते भी हैं और अगर आप चाहते हैं घर पे रह के पढ़ाई करना तो आप कर सकते हो, बिकॉज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 31 दिसंबर के बाद अटेंडेंस काउंट नहीं होने वाला है। इसके लिए एक लाइक बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरी और सबसे बड़ी खबर है कि आप लोगों के डेट शीट चेंज पर, और तीसरी मैं बताऊंगा वो बहुत स्पेशल है, अभी रिवील नहीं करने वाला। तो जो दूसरी खबर है मेरे प्यारे दोस्तों, डेट शीट क्यों चेंज हो सकता है, मे भी हो सकता है कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज मैटर आपके स्क्रीन पर है, मैटर ही कुछ बड़ा है। आप लोगों को पता है जेई नीट का एग्जाम होता है, मेडिकल का एग्जाम्स होता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसे स्टूडेंट आफ्टर क्लास 12 देते हैं। या वो जो एग्जाम्स आते हैं यूजुअली कब आते हैं, जब आपके 12th और 10th के बोर्ड एग्जाम हो रहे होते हैं। तो आप हमें बताएं कि एक स्टूडेंट अगर अपना बोर्ड एग्जाम दे रहा है, ऑलरेडी प्रेशराइज है, तो वो कैसे एग्जाम्स देगा, दूसरा अपना एग्जाम्स जो कि उनके बहुत ही, आपको पता है ना इंजीनियरिंग और मेडिकल का एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट होता है, उनके भी डेट शीट क्लैश कर रहे हैं अमंग योर डेट शीट। तो अब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इसको जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये सही बात है और ये बिल्कुल सही है कि कोई भी स्टूडेंट आखिर अपना बोर्ड एग्जाम के दौरान किस तरीके से इस चीज को मैनेज करेगा। तो यहाँ पे वी सपोर्ट स्टूडेंट्स एज, अगर डेट शीट चेंज करने की बात आती है तो हम जरूर कहेंगे। और दूसरी नाराजगी ये है कि बच्चों को एग्जाम गैप बहुत कम मिली है, एसएसटी में 10 दिन से ज्यादा आई थिंक सो, और बहुत सारे ऐसे मेन सब्जेक्ट्स में बहुत कम सारे गैप दिए गए हैं। ऐसा सीबीएसई हमेशा करती है, बट ये वाली जो चीज आई है आप लोगों का क्लैश वाला प्रॉब्लम, इससे हो सकता है कि कोई इफेक्ट हो, बिकॉज ये सीरियस मैटर चल रहा है। वेल, तो एक और चीज, एक सस्पेंस में आप रह सकते हैं, बट आप याद रखें, आप पढ़ाई करते रहें, वही डेट शीट को फॉलो करते रहें, और जो भी नोट्स वगैरह आप जो चैनल पे अपडेट हो रही हैं आप उसे लेते रहें। अब जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों का थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्लस पॉइंट आपके एग्जाम के रिगार्डिंग निकल कर आई है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपके थ्योरी पेपर को लेकर, थ्योरी पे किस तरीके से आप लोगों के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसी पर बात करने वाले हैं। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, वो भी आपको याद रखना है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस एप्लीकेशन को जरूर यूज कर लेना। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। अपने कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो, उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सल्यूशन। उसी आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल। Have any question? Ask Philo. You can also download this application using our QR code. तो hurry up, get benefit now. Ask Philo. मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में अगर बात करें तो वो है आपका थ्योरी पेपर। हालांकि प्रैक्टिकल एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 20 मार्क्स ऐड होते हैं, बट प्रैक्टिकल में एक प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आप लोग हमेशा से याद रखना, सीबीएसई में ना एक
अटेम्प्ट मार्क्स बोलकर एक चीज़ होता है, आपके टीचर से भी पूछोगे वो भी आपको बता देंगे अटेम्प्ट मार्क्स, हमेशा याद रखना अटेम्प्ट मार्क्स। अब ये जो अटेम्प्ट मार्क्स है इनका काम क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अटेम्प्ट मार्क्स जैसे देख लीजिए आपके 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 40 मार्क्स तक ही सही सही लिखा है। अब उसे डर है कि मैं फेल हो सकता हूँ, उससे डर है कि मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं आएंगे, तो आखिर आप एग्जाम में बैठ के करोगे क्या, 3 घंटे क्या करोगे? वहां पर क्या होता है, देखो बोर्ड्स कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे देता है, बोर्ड्स कभी रॉन्ग क्वेश्चन प्रिंट कर देता है। तो आपको करना यह है कि शुरू से लेकर अंत तक 80 मार्क्स तक आपको अटेम्प्ट कर लेना है, सारे के सारे आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं। आप लोगों के जो भी जो क्वेश्चंस हैं, गलत आता है नहीं भी आता है तो भी बना सुना कर लिख देना है। इससे होता है कि एग्जामिनर जो है जब आपकी कॉपी चेक करता है तो वो पूरे कॉपीज को चेक करता है आप लोगों के। आपने कुछ भी लिखा है, एटलीस्ट आपने लिखा है, 5 मार्क्स तो मिलेगा, अरे चलो 10 मार्क्स, अरे 5 मार्क्स तो मिलना ही है। इतना लिखे हो, 40 मार्क्स तक आपने सही सही लिख लिया, बाकी 40 मार्क्स का आपने क्या किया, तो उसे गलत सही लिखो, 5 मार्क्स तो मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, 5 मार्क्स से आपको बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मिलेगा अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो। हर क्वेश्चंस में आप लोगों को लिखना है। लाइक मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने लिखा, अब उसमें एक लाइन आपका सही गया, उसके 1 मार्क्स हो गए, आपने अटेम्प्ट किया, हाफ मार्क्स हो गए, 1.5 मार्क्स हो गए। मतलब 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसमें आपने 1.5 मार्क्स यूं ही स्कोर कर लिया बिना कुछ जाने। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, यहीं से आप अपने ट्रिक खेल सकते हैं, बुद्धि लगाकर आप अपनी चीज़ों को स्कोर कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि अगर आप एग्जाम टाइम में मेहनत कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जरूर चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। हर एक अपडेट आती रहेगी इसी चैनल पर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।